नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट में हम बीए द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत में अध्ययन कर रहे थे। अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित हैं, उसमें हमने पिछली कक्षा में भगवान शिव की अष्टमूर्तियों से युक्त मंगलाचरण का पाठ किया था। आज हम मंगलाचरण के आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम नांद्यन्ते नांदी प्लस अंते, इसका अर्थ है नांदी पाठ के पश्चात। नांदी पाठ, उसके पश्चात सूत्रधार। सूत्रधार होता है रंगमंच पर घटित होने वाली घटनाओं को जो नियमित रूप से धारण करता है, वह सूत्रधार कहलाता है। सूत्रधार सर्वप्रथम रंगभूमि में आकर कथा वस्तु का बीजारोपण करता है। इस प्रकार प्रस्तावना में मुख्य रूप से उपस्थित हो नाटक का प्रारंभ करता, नाटक के पात्रों को आवश्यक निर्देश दाता और रंगमंच का अधिष्ठाता तथा रंगमंच के देवता की पूजा करने वाला सूत्रधार कहलाता है। सूत्रधार कहता है, नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य। नेपथ्य कहते हैं नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देखकर। नेपथ्य का अर्थ है जवनिका। नेपथ्यम सा जवनिका रंगभूमि प्रसादनम। नेपथ्य कुशीलव कुटुंब का घर। सभी अभिनेता जिस स्थान पर समय समय पर अपनी वेशभूषा परिवर्तन करते हैं, वह स्थान नेपथ्य कहलाता है। अर्थात पर्दे के पीछे जो स्थान होता है, जहाँ पर सभी पात्र बारी बारी से जाकर अपनी वेशभूषा परिवर्तन करते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। अर्थात नेपथ्य का मतलब है आकल्प वेशो नेपथ्यम, वेशभूषा धारण करना। नेपथ्य की ओर देखकर आर्य। नाटक में पत्नी को आर्या कहकर संबोधित किया जाता है और भरत मुनि के अनुसार स्त्रियों को अपने पति के लिए आर्य पुत्र कहकर संबोधित करना चाहिए। तो पत्नी के लिए आर्या और पति के लिए आर्य पुत्र, ये नाटक में कहा जाता है। आर्य, हे आर्य, यदि नेपथ्य विधानम अवसितम, यदि नेपथ्य रचना समाप्त हो चुकी हो, इतस्तावद आगम्यताम, तो इधर आइए। प्रवेश करके। सूत्रधार नटी को कहता है। अब नटी बोलती है, सूत्रधार की पत्नी नटी, आर्यपुत्र इयम अस्मि, आर्यपुत्र मैं उपस्थित हूँ, अर्थात मैं उपस्थित हो गई हूँ। फिर सूत्रधार कहता है, आर्ये कथयामिते, आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषदयम। आर्ये, यह सभा बड़े बड़े विद्वानों की है। अद्य खलु कालिदास ग्रथित, आज निश्चय ही महाकवि कालिदास के द्वारा रचित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटकेनोपस्थातव्यम अस्माभिः, नाटक के साथ हमें उपस्थित होना चाहिए।
अर्थात आज हमें कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटक के साथ उपस्थित होना चाहिए। तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्न, इसीलिए प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कहीं किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। नटी कहती है, सुविहित प्रयोग तैयार यस्य न किमपि परिहास्यते, अर्थात सुव्यवस्थित एवं कुशल नाटकाभिनय होने से किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, अतः आपका किसी को भी उपहास करने का अवसर प्राप्त नहीं हो गया। परिहास्यते अर्थात उपहास करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, सूत्रधार कहता है कि आर्य मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। आपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रतीयम चेतः। आपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रतीयम चेतः। श्लोक का हम सबसे पहले अन्वय करते हैं। अन्वय देखिए, अन्वय है विदुषाम आपरितोषात, अर्थ है अन्वय के अनुसार विदुषाम आपरितोषात, विद्वानों के संतुष्ट होने तक, विदुषाम यानी विद्वानों के, आपरितोषात संतुष्ट होने तक, प्रयोग विज्ञानम नाटकाभिनय के विशिष्ट ज्ञान को, साधु न मनने सफल नहीं मानता हूँ, साधु न मनने सफल नहीं मानता हूँ। अर्थात जब तक विद्वान लोग पूर्ण तरीके से संतुष्ट न हो जाएं, तब तक मैं अपने नाटकाभिनय के विशिष्ट ज्ञान को सफल नहीं मानता हूँ। बलवदपि, क्योंकि भली प्रकार से भी, बलवदपि भली प्रकार निपुणता को प्राप्त भी, शिक्षितानाम विद्वानों का, चेतः मन हृदय, आत्मनि अपने विषय में, अप्रत्ययम भवति अविश्वासी ही रहता है। क्योंकि भली प्रकार से निपुणता को प्राप्त विद्वानों का हृदय अपने विषय में सदैव अविश्वासी ही रहता है। ऐसा कौन कहता है? सूत्रधार कहता है। सूत्रधार क्या कहता है कि जब तक विद्वान लोग पूर्ण तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाएं, तब तक मैं अपने नाटक का अभिनय के विशिष्ट ज्ञान को सफल नहीं मानता हूँ। क्योंकि भली प्रकार से निपुणता को प्राप्त भी विद्वानों का जो हृदय है, अपने विषय में सदैव अविश्वासी ही रहता है। अर्थात मेरी कला तो विद्वान लोगों के द्वारा ही परीक्षणीय है। श्लोक में आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण होता है यस्यः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या। अर्थात जिसके प्रथम चरण में 12 मात्राएं हों तथा तृतीय चरण में भी 12 मात्राएं हों, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं हों और चौथे चरण में 15 मात्राएं हों, वह आर्या छंद कहलाता है। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास जो अलंकार है उसका लक्षण इस प्रकार है, सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतरन्यास साधर्मेणेतरेण वा। अर्थात इस श्लोक में पूर्वार्ध में स्थित विशेष अर्थ का उत्तरार्ध में स्थित सामान्य अर्थ से समर्थन कराया गया है। अर्थ है अर्थांतरन्यास अलंकार इस श्लोक में है। इस श्लोक में व्याकरणात्मक टिप्पणी के 2-3 शब्द हैं। आपरितोषात, परितुष प्लस घय आ मर्यादा बोधक हैं। विदुषाम, विद प्लस वसु विद्वत् षष्ठी बहुवचन। प्रयोग विज्ञानम, प्रयोगस्य विज्ञानम इति प्रयोग विज्ञानम षष्ठी तत्पुरुष है। प्रयोग प्रयुज प्लस घय प्रत्यय, अप्रत्ययम न प्रत्ययम इति नय तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं।
नटी, नटी कहती है सूत्रधार की पत्नी। आर्य एवं एतत्, कि आर्य ऐसा ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, इसके बाद अब क्या करना है उसका आप हमें आदेश प्रदान करें, आप मुझे आदेश प्रदान करें। सूत्रधारः, सूत्रधार कहता है किम अन्यद अस्याः परिषदः श्रुति प्रसारणतः, अर्थात इस सभा में स्थित सामाजिकों के कानों को आनंदित करने के अतिरिक्त और दूसरी बात क्या हो सकती है। अर्थात जो लोग हैं, जो सामाजिक हैं, उनके कानों को आनंदित करने के अलावा हमारे पास दूसरी बात क्या है। तद इममेव, इसीलिए शीघ्र ही अचिर प्रवर्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम, इसलिए शीघ्र ही प्रारंभ हुए ग्रीष्म समयम, उपभोग के योग्य इस ग्रीष्म समय को आधार बनाकर कुछ गाइए। संप्रति ही, क्योंकि इस समय सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्गिर सुरभि वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीयः। सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्गिर सुरभिर्वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयः। श्लोक का अन्वय है सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्गिर सुरभिर्वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयः वर्तन्ते। सुभग, इसका अर्थ है सुभग सलिलावगाः, सलिल यानी जल, अवगाह यानी स्नान करना, सुभग यानी अच्छा लगता है, सुखद प्रतीत होता है। जल में स्नान करना अच्छा लगता है। सुभग सलिलावगाः, जल में स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल संसर्गी सुरभि वनवातः, पाटल संसर्गी, पाटल पुष्प से स्पर्श कर, छूकर, सुरभि वनवातः, वन वायु सुगंधित हो जाती है। अर्थात पाटल पुष्प से स्पर्श कर वन की जो वायु है वो सुगंधित हो जाती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, सघन छाया में, प्रच्छाय सुलभ निद्रा, सघन छाया में सुलभ निद्रा, नींद सरलता से आ जाती है, शीघ्रता से आ जाती है। प्रच्छाय सघन छाया में सुलभ निद्रा, नींद आसानी से आ जाती है। दिवसः, और जो दिन है, परिणाम रमणीयः, वो सूर्यास्त के समय मनोहर प्रतीत होते हैं। जो दिन है वो संध्या के समय, सूर्यास्त के समय मनोहर प्रतीत होते हैं। अर्थात ये गर्मी का जो मौसम है वो कितना अच्छा है। तो सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि हे प्रिय नटी, ग्रीष्म ऋतु में प्रत्येक प्राणी गर्मी से तपा रहता है, अतः गर्मी में जल में स्नान करना अत्यंत अच्छा लगता है। पाटल संसर्गिर सुरभिर वनवातः, और इस ग्रीष्म ऋतु में जो गुलाब का फूल है, पाटल यानी गुलाब का जो पुष्प है, उससे स्पर्श करती हुई जो वन की वायु है वो बहती है। अर्थात गुलाब के फूलों को स्पर्श करती हुई जो वायु बहती है, तो वो वायु फूलों के अंदर बहने से, फूलों के पास से गुजरने से सुगंधित हो जाती है। इसलिए सुगंधित वन की जो वायु है वो सर्वत्र बहती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, और गर्मी के दिनों में पेड़ों की जो घनी छाया होती है, सघन छाया होती है, वहाँ जाकर अगर कोई सो जाए तो नींद भी वहाँ सरलता से आ जाती है। फिर कहता है सूत्रधार, दिवसः परिणाम रमणीय, और ऐसा जो गर्मी का मौसम है, उस गर्मी की ऋतु में जो दिन है, दिवसः जो दिन है, परिणाम रमणीय, सूर्यास्त के समय, संध्या के समय अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। क्योंकि दिन भर गर्मी लगती है और जो प्राणी है उनको शनै शनै
शाम होते हुए, संध्या होते हुए, सूर्यास्त होते समय गर्मी धीरे धीरे कम होती है। इसलिए सायंकाल का जो समय है, सूर्यास्त का जो समय है, संध्या का जो समय है, वो अत्यंत रमणीय लगता है। अर्थात गर्मी के जो दिन होते हैं वो शाम के समय अत्यंत रमणीय प्रतीत होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रथम बार जो अभिनय किया गया था इसका, वो ग्रीष्म ऋतु में किया गया था। इसलिए जो पहला श्लोक है वो गर्मी की ऋतु के बारे में है। इस श्लोक में आर्या छंद है, जिसका लक्षण यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। और इस अलंकार में स्वभावोक्ति अलंकार है। इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति अलंकार होता है जिसका लक्षण है स्वभावोक्ति रसोचारु यथावद वस्तु वर्णनम, जिसमें किसी के स्वभाव का वर्णन हो, स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन हो, उस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार होता है। इस श्लोक में ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पूरा करते हैं। धन्यवाद।